की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। राजापुर धाम की जय। गंगामय की जय। जमुनामय की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। कलिगोपान हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा महेश्वर महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। विदाय गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। all glories to the Supreme devotee Hare Krishna. हरे All glories to the Supreme devotee Hare Krishna. हरे All कृष्णा glories to the Supreme devotee Hare Krishna. हरे All glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Guru. Jai Sri Prabhupada. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति समः वन्दे श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपां साग्रजातं सागणारघुनाथान्वितं सजीवं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधाकांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्देव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता दूसरा अध्याय का चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले हफ्ते अर्जुन का जो पहले दो आर्गुमेंट्स था युद्ध नहीं करने के लिए, पहले जो है कंपैशन और दूसरा मटेरियल एंजॉयमेंट, भगवान ने ये दोनों आर्गुमेंट्स को डिफीट कर दिया। अर्जुन का कंपैशन जो है उसको भगवान ने डिफीट किया किसके माध्यम से? हम शरीर नहीं है, जीवात्मा है और जीवात्मा शाश्वत है, अमर है, शरीर नश्वर है।
अगर आप अर्जुन तुम उनको मारने के लिए इनकार भी करोगे, फिर भी एक न एक दिन उनका शरीर छूट जाएगा। लेकिन जीवात्मा शाश्वत होने के कारण अपना जो ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, इस ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए, शरीर का मृत्यु होता है करके। तो ये भगवान अर्जुन का एक आर्गुमेंट को डिफीट कर दिया। दूसरा मटेरियल एंजॉयमेंट का आर्गुमेंट जो है, भगवान कर्म के माध्यम से उसको डिफीट करते हैं। भगवान बताते हैं एंजॉयमेंट जो आता है हमारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो करने के माध्यम से आता है। अगर हम हमारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे तो एंजॉयमेंट नहीं आएगा। एंजॉयमेंट आएगा केवल प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करने से। और दूसरी बात, युद्ध जो ऐसे है, अगर तुम युद्ध करोगे और जीत हासिल करोगे तो तुम मटेरियल एंजॉयमेंट तो करोगे ही करोगे। और अगर युद्ध में मर जाओगे फिर भी तुमको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि युद्ध में जो भी शरीर छोड़ते हैं वो तुरंत हायर प्लैनेट्स में जाकर लाइफ एंजॉय करते हैं, बहुत बहुत समय तक लाइफ एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए कर्म करना, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करना बहुत जरूरी है। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करने से ही एंजॉयमेंट प्राप्त होता है, और ड्यूटीज नहीं करने से एंजॉयमेंट प्राप्त नहीं होता है। तो श्लोक नंबर 31 to 38 तक भगवान अर्जुन का दूसरा आर्गुमेंट को डिफीट करते हैं। तीसरा आर्गुमेंट जो है अर्जुन का, सिंपल रिएक्शन। अर्जुन एक सेंटली व्यक्ति है और इसके कारण युद्ध में लोग जो मरते हैं उसके हाथ से, उसका सिंपल रिएक्शन पाप, इसके बारे में अर्जुन बहुत चिंतित है। हाँ, तो इस अर्जुन का आर्गुमेंट को भगवान ने डिफीट करते एक दूसरे मीडियम के माध्यम से। भगवान अर्जुन को बताते हैं अर्जुन किस तरह से कर्म करने से ये सिंपल रिएक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो श्लोक नंबर 39 to 53 तक भगवान बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। बुद्धि योग यानी क्या है? बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, और योग यानी इस इंटेलिजेंस को भगवान का सेवा में लगाने, भगवान के जोड़ने का। और क्या है? ये काम करता है। तो इस श्लोकों में भगवान निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन का जो विचार था, युद्ध में लोग मरेंगे इसलिए मुझे पाप लगेगा उसका, इसलिए इस पाप से बचना है तो युद्ध नहीं करना है। इसको बोलते हैं इन एक्टिविटी। युद्ध नहीं करना यानी इन एक्टिविटी। ये एक ही सिंगल सॉल्यूशन है। अर्जुन का एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो भगवान बताते हैं जब हम जीवात्मा है, शरीर नहीं है, जीवात्मा है करके सोचकर जीवात्मा के स्तर पर हम कर्म करते हैं तो इसमें इंद्र तृप्ति नहीं रहता है। इंद्र तृप्ति नहीं रहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन और फ्री टू एक्टिविटी नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर हम कर्म करते हैं उसका
फल जो होता है उस फल के अपेक्षा न करते हुए कर्म करते हैं, ये हमारा ड्यूटी है करके सोचकर करते हैं, तो उसका रिएक्शन नहीं आता है। रिएक्शन एक्चुअली किसके वजह से आता है? कर्म करने से रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन कर्म के पीछे हेतु क्या है, इस हेतु, इस इंटेंशन के वजह से रिएक्शन आता है। उदाहरण के लिए इवन हमारे क्रिमिनल लॉज में भी दो चीजों के बारे में सोचे, गवर्नमेंट सोचता है या कोर्ट सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, क्या ये मर्डर के व्यक्ति दोषी है क्या नहीं है, कैसे समझ में आएगा? पहले तो उसका एक्ट, क्या उसने एक मर्डर करने किया है क्या नहीं। दूसरा, उसका पीछे इंटेंशन, उसको बोलते हैं एक्टस रियास एंड मेंस रियास। एक्टस रियास यानी एक्चुअली एक्टिविटी करना, उसका एक्टिविटी से आदमी का मृत्यु हो गया, लेकिन केवल एक्टिविटीज के वजह से उसको दंडित नहीं है, वो मर्डरर है, उसको दंडित किया नहीं जाता है मर्डरर है करके। उसके पीछे क्या उसका इंटेंशन था उसको मार डालने का, जान से मारने का, इसके बारे में कोर्ट सोचता है। तो एक्चुअल रिएक्शन किसके वजह से आता है? कर्म करने के वजह से नहीं आता है, लेकिन कर्म के पीछे हेतु क्या है, इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन के वजह से रिएक्शन आता है। तो इस 39 to 53 श्लोक का मेन थीम ये है, एक व्यक्ति का प्रज्ञा, कॉन्शियसनेस जो है, वो कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज का रिएक्शंस को डिटरमाइन करता है। एक्टिविटी का रिएक्शन को निश्चित करता है कॉन्शियसनेस, प्रज्ञा। लेकिन इस प्रज्ञा को कौन गाइड करता है? अगर हम सोचते हैं कि हम जीवात्मा है, इस प्रज्ञा में सोचकर जीवात्मा इटर्नल है और शाश्वत है, इस प्रज्ञा में हम कर्म करते हैं, यानी शारीरिक स्तर पर छोड़कर आध्यात्मिक स्तर पर हम कर्म करते हैं, तो उस कर्म का रिएक्शन हमारे ऊपर नहीं आता है। आध्यात्मिक स्तर पर कर्म करना यानी क्या है? आध्यात्मिक स्तर पर कर्म करना यानी हम हमारे इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं, बल्कि भगवान का इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। भगवान को प्लीज करने के लिए, सेटिस्फेक्शन करने के लिए कर्म करते हैं। वो कर्म जो है आध्यात्मिक स्तर पर कर्म होता है। उदाहरण के लिए आप किचन में प्रसाद बनाते हो, कुकिंग करते हो। अगर कुकिंग इसके लिए करते हैं कि मुझे भूख लगा है या मेरे घर के लोगों के लिए भूख लगा है, उनके लिए कुकिंग करते हैं, तो वो कर्म बनता है। और इस कुकिंग करने में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हाँ, तो इसका रिएक्शन हमारे ऊपर आता है। लेकिन अगर यही कर्म हम ये सोच कर करते हैं कि नहीं, भगवान को भूख लगा है, आज भगवान को खिलाने का है, इसीलिए भगवान के लिए अगर आप कुकिंग करोगे और भगवान को ऑफर करोगे, फिर भी आपके कुकिंग में बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन आपके ऊपर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो भक्ति बनता है, निष्काम कर्म बनता है। क्योंकि जब भी आप भगवान के लिए बनाते हो तो आपका इंटेंशन क्या रहता है? भगवान को सेटिस्फाई करने का। कुछ इच्छा रखकर नहीं करते हम लोग। भगवान खाना खाना चाहिए, भगवान सेटिस्फाई होना चाहिए करके खाना बनाते हैं और उनको ऑफर करते हैं। इसके लिए
इसका रिएक्शन आपके ऊपर नहीं आता है। लेकिन कर्म आपके लिए जो करते हो, जो कर्म बनता है, उसमें जो कीड़े मकोड़े मरते हैं, उसका रिएक्शन आपके ऊपर आता है। इसीलिए हमेशा हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसके पीछे का इंटेंशन क्या होना चाहिए? उसका पीछे का इंटेंशन, मैं एक कर्म कर रहा हूं, भगवान का संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। मैं जीवात्मा हूं और भगवान का इटर्नल सर्वेंट हूं, और मेरा ड्यूटी क्या है? भगवान को सेटिस्फाई करने का। तो इस इंटेंशन से हम कर्म करते हैं, और इस कर्म का जो भी रिजल्ट प्राप्त होता है, उस रिजल्ट को हम एंजॉय नहीं करते, वो भी भगवान को दे देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक क्लास कर रहा हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैंने जगन्नाथ को बोल दिया, जगन्नाथ एक क्लास में आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, खुशी के लिए कर रहा हूं, और मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, क्लास होने के बाद ये सब मैं आपको वापस कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये एक्टिविटी जो है, इसका कोई रिएक्शन मुझ पर नहीं आने वाला है। अगर मैं क्लास में बोलते बोलते कुछ स्टेटमेंट कर देता हूं, किसी को उससे दुख पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति कभी कभी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे सोच सकता है, अरे ये तो मेरे बारे में ही बोल रहा है। हाँ, मुझे तो पता नहीं किसके बारे में क्या है करके। फिर भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, निकलते हैं मुंह से, तो सुनने वालों में से किसी को लगता है कि मुझे ही पॉइंट आउट करके बोल रहा है, और वो दुखी हो जाता है, उसका रिएक्शन आ जाता है हमारे ऊपर। लेकिन जब मैं कृष्णा को बोलता हूँ, कृष्णा मैं एक क्लास आपके लिए कर रहा हूँ, आपको प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और मैं जो भी बोलूंगा क्लास के बाद आपको ही सबमिट करूंगा। तो अगर इस क्लास में किसी स्टेटमेंट को सुनकर किसी को दुख भी पहुंच जाता है, उसका रिएक्शन मेरे पर नहीं आता है। मैं पूरी तरह से लिबरेटेड, मुक्त कंडीशन में रहूंगा। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप जो भी कर्म करोगे, चाहे वो आप जॉब करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे, आप टीचिंग करते होंगे, या आप हाउस वाइफ होकर घर का काम करते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हो ना, वो ये समझ के करना कि ये मेरा ड्यूटी है करना, भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दिया है, और भगवान के संतुष्टि के लिए मैं एक कर्म कर रहा हूँ। इसका जो भी रिजल्ट है भगवान को वापस दे देता हूँ। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, समझ लीजिए आप प्रोफेसर हो, तो आप ये सोचकर चलिए कि भगवान ने मुझे एक कर्म दिया है करने के लिए, और एक कर्म मैं भगवान को प्लीज करने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए इसका जो भी रिजल्ट आता है, वो मैं भगवान का सेवा में लगा दूंगा। कभी आपके मन में शंका भी आ सकता है, अगर हमने जो भी पगार कमाया वो भगवान को दिया, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? आपके मन में शंका आ सकता है। लेकिन अगर आपको कर्म का कम रिएक्शन से पूरी तरह से मुक्त रहना है, पूरी तरह से मुक्त रहना है, अगले दूसरा आपको जन्म नहीं लेना चाहिए, ये सोचकर अगर आप कर्म करोगे ना, तो आपका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। भगवान रोज सोने का रथ में सवार होते हैं। आप सोने का रथ में तो सवार नहीं हो सकते, लेकिन मर्सिडीज बेंज में तो जरूर घूम सकते हो आप, इतना मान के चलिए। तो लाइफ एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। लेकिन एक कॉन्शियसनेस से अगर आप कर्म करते रहोगे, पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में मैं बोल रहा हूं, आप हमेशा लिबरेटेड कंडीशन में रहोगे। आगे मैं स्थित प्रज्ञ के बारे में बोलने जा रहा हूं।
ये कंडीशन जो है स्थित प्रज्ञ का कंडीशन है, वन हु इज कंप्लीटली फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, मेन दरवाजे के पीछे एक नोट लिख के रखिए, मैं कृष्णा के काम के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आप नोट लिखकर किचन का दीवार के ऊपर चिपकाइए, आई एम कुकिंग ओनली फॉर कृष्णा, कृष्णा अलोन एंड कृष्णा ऑलवेज। ये तीन चीज जैसे आप किचन में एंटर करोगे और वो तीन चीज को देखोगे, आपका प्रज्ञा कंप्लीटली बदली हो जाएगा। मटेरियल प्रज्ञा से आप कृष्ण प्रज्ञा में आ जाओगे और जो भी कुकिंग करोगे वो कृष्णा के लिए किया करोगे आप, और कृष्णा के लिए करोगे, कृष्णा को ऑफर करोगे, तो कर्म के रिएक्शन से कंप्लीट 100% आप मुक्त रहोगे। तो भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुमको कर्म कैसे करना है इसके बारे में जानना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बुद्धि योग। बुद्धि योग में 2 स्टेज है। पहला स्टेज जो है मैंने आपको बताया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। जब भी मैं जीवात्मा हूं करके सोचकर कर्म करता हूं ना, मैं मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कर्म नहीं करता हूं। तो इसीलिए फ्रूटिव एक्टिविटी जो होते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी इच्छा को पूरा करने के लिए किया हुआ काम। हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं होते हैं ना, कभी कभी हम इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं, यानी कर्म का कोई रिजल्ट का अपेक्षा करते हैं। जब भी मैं ये समझ कर करता हूं कि मैं जीवात्मा हूं, जीवात्मा होने के कारण मैं परमात्मा का अंश हूं, इस ये सोचकर करता हूं, तो फल का अपेक्षा के बिना मैं करता हूं। एक दूसरी जो है, इससे हायर लेवल का, मैं कृष्णा का इटर्नल सर्वेंट हूं। मैं कृष्णा का इटर्नल सर्वेंट हूं, इस उद्देश्य से करने का। इटर्नल सर्वेंट हूं यानी क्या है, कृष्णा का सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म करना। तो ये कर्म करने से मैं कंप्लीटली कर्म का रिएक्शन से भी फ्री रहूंगा और उसका कर्म का जो रिजल्ट आता है उसका अपेक्षा भी मैं नहीं करूंगा। तो ये 2 चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे, अर्जुन तुम ये सोचकर युद्ध में पार्टिसिपेट करो कि मैं भगवान हूं और मैं तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तुम्हारा काम क्या है, मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म करना है। उदाहरण के लिए आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपका एक नौकर है, उसने कुछ गलत काम कर देता है, कुछ वायोलेशन होता है, गवर्नमेंट का नियमों का वायोलेशन होता है। तो वायोलेशन होता है तो किसको पकड़ा जाता है, सरकार किसको पकड़ते हैं, कंपनी का मालिक को पकड़ते हैं, तो नौकर को नहीं पकड़ते हैं। वायोलेशन किसने किया है, नौकर ने किया है, कुछ गलत काम नौकर ने किया है, लेकिन पकड़ा किसको जाता है, कंपनी का मालिक को पकड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि उसने अपने खुद के खुशी के लिए काम नहीं किया। he has done the work on behalf of for the pleasure and satisfaction of the owner। मालिक का खुशी के लिए उसने काम किया है, इसलिए मालिक उसका जिम्मेदार बनता है, नौकर जिम्मेदार नहीं बनता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुम सिर्फ मेरे खुशी के लिए तुम युद्ध में पार्टिसिपेट करो, तुम सारे पाप के रिएक्शन से मुक्त रहोगे। इसी को बोलते हैं बुद्धि योग और निष्काम कर्म योग। तो मटेरियल एक्टिविटी और
कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी है। बुद्धि योग का एक्टिविटीज में फर्क क्या है? मटेरियल एक्टिविटी जो है, जैसे मैंने आपको कुकिंग का उदाहरण दिया, ये कुकिंग एक्टिविटी कंप्लीट हुआ करके आपको कैसे समझ में आएगा? जब आप जो भी कुकिंग करते हो ना, वो पूरी तरह से खाने के लिए योग्य हो जाता है तो कुकिंग कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप राइस बना रहे हो, राइस तो हो गया, तैयार हो गया, लेकिन राइस के दाने जो है कच्चे हैं, वो खाने के लिए योग्य नहीं है। तो इसीलिए एक कुकिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो मटेरियल एक्टिविटीज में जब तक काम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक इस काम को कंप्लीट हुआ है करके नहीं कहा जाता है। उसका रिजल्ट, पूरा रिजल्ट 100% नहीं निकलता है। लेकिन एक बुद्धि योग में किया हुआ कर्म जो है, आप थोड़ा सा भी करो, उसका रिजल्ट शाश्वत रूप में आपके साथ रहता है, शाश्वत रूप में। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्। कृष्ण भक्ति में आप जो भी कर्म करोगे, वो रिजल्ट जो है शाश्वत रूप से आपके पास रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है रिजल्ट। आपका शरीर छूटने के बाद भी जब भी आप दूसरा शरीर में प्रवेश करोगे, वो किया हुआ कर्म जो है कृष्ण भक्ति में, वो बैंक बैलेंस बनकर आपके साथ आ जाता है, और अगले जन्म में उस बैंक बैलेंस के साथ आप आपका भक्ति में सेवा चालू करते हो। ये रिजल्ट, ये डिफरेंस जो है मटेरियल एक्टिविटी और कृष्ण कॉन्शियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो मटेरियल एक्टिविटीज का रिजल्ट जो है टेम्पररी रहता है। मटेरियल एक्टिविटीज का रिजल्ट जो है टेम्पररी रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का रिजल्ट इटर्नल रहता है, शाश्वत रहता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से कृष्ण प्रज्ञा में रहकर भगवान के खुशी के लिए कर्म करता है, उसको क्या कहा जाता है? व्यवसायत्मिक बुद्धि। भगवान एक श्लोक में बताते हैं, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखाये अनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायत्मिक बुद्धि यानी जो कृष्ण प्रज्ञा में, उसका प्रज्ञा जो है कृष्णा में फिक्स्ड हो गया है, वो विचलित नहीं होगा है, विचलित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, क्योंकि उसको किसी न किसी तरह से हमेशा कर्म के रिएक्शन से मुक्त रहना है। किसी न किसी तरह से कर्म के रिएक्शन से मुक्त रहना है, कर्म के बंधन में आकर उसको सफल नहीं होना है। तो ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड रहता है। लेकिन जो व्यक्ति, जिसका इच्छा कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होना है, वो व्यक्ति कभी कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड नहीं रह सकता है। उसका मन चंचल रहता है। वो देखता है थोड़ा सा रिजल्ट आने में देर हो गई, या उसका एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, तो तुरंत काम को छोड़ देता है और दूसरा काम में लग जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में फिक्स्ड हुआ व्यक्ति ऐसे कभी सोचता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है रिजल्ट के लिए तो वो काम करता ही नहीं है, और अगर जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को एंजॉय भी नहीं करता है, रिजल्ट को छोड़ देता है, कृष्णा को दे देता है।
इसीलिए वो एकदम फिक्स्ड रहता है उसका डिटर्मिनेशन। लेकिन मटीरियलिस्ट व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कभी कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान बताते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता मया अप्रत चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिस व्यक्ति को बहुत सारा धन कमाने का है और उस धन को एंजॉयमेंट करने का है, ऐसे व्यक्ति कभी कृष्ण प्रज्ञा में आएगा ही नहीं है। नॉर्मली हम भक्तों के पास एक इच्छा होता है। क्या इच्छा होता है? कि वो धन कमाकर लाइफ एंजॉय भी करना चाहते हैं और साथ साथ में भक्ति में भी प्रगति करना चाहते हैं। शायद आप में से काफी सारे लोग, आपके मन में यही एक फीलिंग हो सकता है कि चलो रक्षक सीताराम प्रभु जी ने कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ बोल रहे हैं, हम वो भी प्रैक्टिस करेंगे, भक्ति में थोड़ा प्रगति भी करेंगे और साथ साथ में हमारे मटेरियल लाइफ में हम धन भी कमाएंगे, बहुत प्रॉपर्ट भी बनाएंगे, बहुत लाइफ एंजॉय भी करेंगे। दोनों साथ साथ में चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इस चीज को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आपके मन में ये विचार होगा तो अभी से इस विचार को निकाल दीजिए आप। मटीरियल प्रोग्रेस, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी और कृष्ण भक्ति दोनों साथ साथ में नहीं चलते हैं। भगवान का कृपा आपको नहीं मिलता है। भगवान भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने ततो धनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखिता। काफी सारे लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आते, इसी कारण के लिए नहीं आते, डरते हैं कृष्ण भक्ति में आने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं अगर मैं किसी के ऊपर कुछ कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं, तो मैं क्या करता हूं? पहले उसके पास जो धन है ना, वो धन को छीन लेता हूं, उसको गरीब बना डालता हूं। अगर वो जो गरीब बनता है ना तो क्या होगा? उसके पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव सब उसको छोड़ के दूर चले जाते हैं। क्या सोचकर? अरे ये तो गरीब बन गया, अभी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो क्या करेंगे, हमको धन पूछा तो क्या करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दो करके। बेहतर इससे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि गरीब बन गया है। तो ऐसे व्यक्ति का सारे अटैचमेंट जो है ना लोगों के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहनों के प्रति, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के प्रति, इन सारे अटैचमेंट चला जाता है उसका, और उसका अटैचमेंट केवल कृष्ण के प्रति रह जाता है। तभी भगवान जो है उसको बहुत सारी जो भी चीज चाहिए तभी चीज देना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऊपर डिपेंड रह गया। उसके पास अभी कोई पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है फ्रेंड्स उसको हेल्प करने के लिए। जब भी वो कंप्लीटली 100% कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तभी कृष्णा उसको भगवत धाम ले जाता है। तो हम कभी ये समझकर नहीं चलना चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति में हूँ, कृष्ण भक्ति में भी प्रगति करूंगा और मैं मेरे पर्सनल लाइफ में धन भी कमाऊंगा, लाइफ भी एंजॉय करूंगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे। ये ऐसे कभी नहीं होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। हाँ, इसीलिए इवन कुंती देवी भी श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो में कुंती देवी का प्रेयर आता है। उस प्रेयर में कुंती देवी भगवान को बोलते हैं जन्मैश्वर्य श्रुत श्री वीर एदमाना इध पुमान निर्वर हत्य अभिधातुमय तम अकिंचन गोचर। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और जिस व्यक्ति निर्धनी है,
इनमें फर्क क्या है? निर्धनी व्यक्ति जो है भगवान को दिल से पुकार सकता है क्योंकि उसके पास वो हेल्पलेस कंडीशन में है। वही धनी व्यक्ति जो है भगवान को दिल से पुकार नहीं सकता है। वो सोचता है डिफिकल्टी आ गया तो क्या हो गया, मेरे पास धन तो है ना, बीमार है ठीक है, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में चले जाएंगे, कोर्ट में केस चल रहा है, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ द एडवोकेट सॉलिसिटर को अपॉइंटमेंट करेंगे केस लड़ने के लिए। वो कभी भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। अपना अपना वेल्थ, अपना पोजीशन, सोशल स्टैंडिंग, अपना रिलेशन दूसरों के साथ, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। लेकिन जो व्यक्ति निर्धनी है, अकिंचन गोचर है, यानी टन टन गोपाल, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति जो है केवल भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और दिल से भगवान को पुकारता है। वही व्यक्ति दिल से पुकारता है और भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को ही अपने पास लेके आते हैं। भले आदमी अब्जोपति हो सकता है, भगवान उसके तरफ देखते भी नहीं है। दुर्योधन भगवान को खाने के लिए बुलाया, प्रसाद के लिए बुलाया, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स बना के रखा था, लेकिन भगवान उसके घर नहीं गए प्रसाद के लिए, वो तो विदुर के घर गए। और विदुरानी जो है केले का छिलके दे रहे, केला फेंक रहे हैं, छिलके दे रहे हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न से केले का छिलके खा रहा है, क्योंकि विदुरानी के पास जो प्रेम है, उस प्रेम से जो दे रही है, भगवान उसको बहुत खुशी से खा रहे हैं। लेकिन दुर्योधन के पास कोई प्रेम नहीं है, वो तो हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स प्रसाद बना के रखा है खिलाने के लिए, लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां खाएंगे क्या? तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य इकट्ठा करके उसको भोग करने के लिए प्रयास कर रहा है, माया देवी जो है ऐसे व्यक्ति का बुद्धि को हरण कर लेती है, और बुद्धि हरण होने के बाद ये व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में नहीं आ सकता है। वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए अगर आपके मन में ये विचार है तो अभी से इसको निकल दीजिए, बाद में आगे बढ़कर पछतावा नहीं होना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य में वरिष्ठ आचार्य है, उन्होंने व्यवसायत्मक बुद्धि का दूसरा मीनिंग दे देते हैं। पहला मीनिंग क्या है? कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड होकर काम करने का, ये सोचकर कि केवल कृष्ण ही मुझे बचाने वाला है, इसीलिए कृष्ण के खुशी के लिए कृष्ण प्रज्ञा में रहकर काम करना व्यवसायत्मक बुद्धि। दूसरा अर्थ व्यवसायत्मक बुद्धि है गुरु का आज्ञा को 100% फॉलो करना। गुरु का आज्ञा, देखिए मटेरियल लाइफ में सक्सेस को हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो आप बिजनेस करते होंगे या जॉब करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, मटेरियल लाइफ में आप अपना सक्सेस को मेजर कर सकते हो। मटेरियल व्यक्ति अगर लाइफ का एंड में उसका लाइफ सक्सेस हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे सेटिस्फाइड हो जाता है, वो सोचता है चलो मैं तो इतना कमाया, बच्चे हो गए, बच्चों का एजुकेशन हो गया, उनका शादी हो गया, सब बच्चे अपने अपने काम लाइफ में फिक्स्ड हो गए, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, पोता पोती आ गए, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, मेरा लाइफ सक्सेस हो गया। मटेरियल व्यक्ति ऐसे सोचता है। तो मटेरियल लाइफ में मेजर कर सकते हैं सक्सेस को, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस, मेरा लाइफ सक्सेस हुआ क्या नहीं कैसे मेजर करोगे? किसी चीज को आंख में देखना, आंख के सामने देखने के लिए तो कुछ चीज नहीं होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में।
तो स्पिरिचुअल लाइफ हमारा सक्सेस हुआ क्या नहीं है, एक चीज से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वो है क्या मैं मेरे गुरु का आज्ञा को 100% फॉलो कर पाया क्या नहीं कर पाया। बस एक ही मेजरमेंट है। अगर मुझे पता है मेरे गुरु ने जो भी आज्ञा दिया था उसको मैं 100% फॉलो किया है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ 100% सक्सेसफुल हो गया, समझना का। तो इसीलिए व्यवसायत्मक बुद्धि यानी गुरु जो भी आज्ञा देते हैं उसको 100% फॉलो करने का। तो जो भी व्यक्ति इस बुद्धि योग में आगे बढ़ता है वो वैदिक रिचुअल्स जो होते हैं, वेद और शास्त्रों में अलग अलग रिचुअल्स के बारे में बताया गया है, इस रिचुअल्स के प्रति अटैचमेंट नहीं रखता है। रिचुअल्स के प्रति अटैचमेंट नहीं होता है, उसका अटैचमेंट केवल कृष्ण के प्रति होता है। वेद और शास्त्रों में इसीलिए हमको ये समझना चाहिए पहले कि शुद्ध भक्तिमय सेवा क्या होता है और माइनर सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होते हैं। वेद और शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। वेद और शास्त्र केवल भक्तों के लिए भी नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए है। जो लोगों का मेंटालिटी अलग अलग होता है, ऐसे लोगों के लिए अलग अलग नियमों के बारे में बताया गया है, ताकि अल्टीमेटली वो लोग अपना इच्छा को पूरा करके भक्तिमय सेवा की तरफ मुड़ना चाहिए। ये वेद का इच्छा है, वेद और शास्त्रों का इच्छा है। कर्मकांड व्यक्ति जो होता है बहुत सारे इच्छाएं होते हैं उनको, तो सारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेद और शास्त्र क्या कहते हैं। अगर तुमको अच्छी पत्नी चाहिए तो तुम उमा देवी का प्रार्थना करो, अभी दुर्गाष्टमी आ रहा है, दुर्गा देवी का प्रार्थना करो। या तुमको स्वस्थ शरीर चाहिए, सूर्य देव का आराधना करो। तुमको धन चाहिए, कुबेर का आराधना करो। हाँ, तो तुमको सारे कष्टों से मुक्त होना चाहिए तो तुम हनुमान जी का नहीं तो गणेश जी का प्रार्थना करो, आराधना करो, या शनि देव का आराधना करो, शनि का ढैया चालू हो गया करके। ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियमों के बारे में बताया गया है, ताकि वो लोग क्या है उन नियमों को फॉलो करके अपना दुख से मुक्त होकर आस्ते आस्ते वो कृष्ण के भक्ति के तरफ मुड़ सके। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड होता है ना, वो शास्त्रों में दिया हुआ ये नियम जो होते हैं उनके प्रति कोई उसका अटैचमेंट नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी वो देवी देवताओं का आराधना में आसक्ति नहीं रखता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में सेवा करता है वो वेद और शास्त्रों में दिया हुआ मंडेन एक्टिविटी जो है उसके तरफ ध्यान नहीं देता है और अपना समय वेस्ट नहीं करता है। इस तरह से भगवान जो है अर्जुन का इंटेलिजेंस को शार्पन करता है और भक्तिमय सेवा में उसका जो बाधा आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, उसका निवारण करते हैं। तो इसका सारा हमने जो अभी डिस्कस किया है, चर्चा किया है, इसका निष्कर्ष क्या है? संक्षिप्त में मटेरियल ऑपुलेंस
और इंद्र तृप्ति, ये दो चीज जो है भक्तिमय सेवा में सबसे बड़े बाधा है। मटीरियल ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, और इंद्र तृप्ति करने का हमारा प्रवृत्ति, ये दो चीज जो है शुद्ध भक्तिमय सेवा में सबसे बड़े बाधा है। दूसरा, कर्म का रिएक्शन केवल कर्म करने से नहीं होता है, बल्कि कर्म के पीछे हेतु क्या है, उस हेतु के वजह से आता है। इसीलिए जो व्यक्ति केवल कृष्णा का खुशी के लिए कर्म करता है, अपना ड्यूटी है करके समझकर, और उस कर्म का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट को भी एंजॉय नहीं करता है, छोड़ देता है, उसको कर्म का रिएक्शन कभी नहीं आता है। कर्म का रिएक्शन कभी नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम कर्म करना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो करके भगवान कभी अर्जुन को एडवाइस नहीं किया। भगवान हमेशा बोलते कर्म करो, हाँ, लेकिन कर्म ऐसे करो कि उसका रिएक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं आए। तो ही शुड वर्क, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन भगवान ने अर्जुन को भी नहीं दे रहे, हम सबको दे रहे हैं। हम सबको ये इंस्ट्रक्शन लागू होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम कर्म तो करो, लेकिन कर्म का फल के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को छोड़ दो। यानी युद्ध करो, ये सोचकर नहीं करना मुझे जीत हासिल ही होगा करके। युद्ध में तुम हार भी सकते हो, तुम मर भी सकते हो, लेकिन युद्ध इसीलिए करना कि ये तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और इस धर्म का पालन करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान के संतुष्टि के लिए तुम करोगे। अगर तुम युद्ध में मर भी जाओगे ना तो वैकुंठ लोक चले जाओगे। तो भगवान के खुशी के लिए जो कर्म करते हैं उसमें किसी तरह का रिजल्ट का आसक्ति नहीं रहता है, और जो भी रिजल्ट आता है उसको भी हम अगर सरेंडर कर देंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, तो पूरी तरह से मुक्त स्थिति में हम रहेंगे, लिबरेटेड कंडीशन। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। कर्म संन्यास यानी क्या है, कर्म करना ही छोड़ देने का, एक कर्म संन्यास। अर्जुन को कर्म संन्यास अपेक्षा था, कर्म करना ही छोड़ देने का, लेकिन भगवान बोलते हैं गलत है, कर्म तो करो लेकिन ऐसे कर्म करो जिसका रिएक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, और जो भी रिजल्ट आता है उसको डिटैच्ड रहो उससे, रिजल्ट से, उसको एंजॉय मत करो। तो ये चीज जो है भगवान क्यों बताते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान अर्जुन को भक्तिमय सेवा बुद्धि योग के बारे में बता रहे, ताकि एक तो इस बुद्धि योग में कर्म करने से कर्म का रिएक्शन तो आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया है उस कर्म का रिजल्ट भी जल जाएंगे, उस कर्म का रिजल्ट भी जल जाएंगे। युद्ध करने से पहले अगर अर्जुन ने कुछ पाप कर्म किया होगा ना तो उस कर्म का रिजल्ट भी जल जाएंगे, तो 100% वो मुक्त रहेगा। जब जीवात्मा के ऊपर किसी तरह का रिएक्शन ही नहीं है तो जीवात्मा जहां जाएगा कहाँ, सीधा बैक टू गॉड एंड चला जाएगा। अगर इस जीवात्मा के पास ऊपर कुछ रिजल्ट रहता है, कर्म का रिएक्शन रहता है,
तो फिर से उस रिएक्शन को भोगने के लिए दूसरा जन्म लेके आना पड़ता है। तो हम भी शोलामाला जाप करने के लिए हमारे आचार्य लोगों ने बोला है, ये शोलामाला जाप करने से और 4 नियमों का पालन करने से होता है क्या? 4 नियमों का पालन करने से जो पाप होने वाले हैं ना, वो पाप रुक जाते हैं। और शोलामाला जाप करने से इसके पहले हमने जो कर्म किया है, उस कर्म का रिएक्शन अभी हमारे जीवात्मा के ऊपर है, वो सारे कर्म का रिएक्शन जल जाते हैं और हम मुक्त स्थिति में रहते हैं। ये है उसका रिजल्ट। हाँ, तो इस तरह से कर्म करने से हम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति इस तरह से कृष्ण प्रज्ञा में रहकर कर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? स्थित धीर मुनि। जिसका प्रज्ञा कृष्ण में फिक्स्ड हुआ है, उसको कहते हैं स्थित धीर मुनि। तो स्थित प्रज्ञा, अभी भगवान ऐसे व्यक्ति जो स्थित धीर मुनि है, जिसका प्रज्ञा पूरी तरह से कृष्ण में फिक्स्ड हुआ है, ऐसे व्यक्ति कैसे रहता है? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं अर्जुन भगवान को, भगवान आप तो स्थित धीर मुनि के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति रहता है कैसे? कैसे दिखता है वो? हाँ, तो टेक्स्ट नंबर 54 टू 72, अभी हम 39 टू 53 तक डिस्कस किया निष्काम कर्म। अभी 54 से 72 तक स्थित धीर मुनि, इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो इन श्लोकों में भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को? अर्जुन, तुम कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड होकर फाइट करो। पहले सेक्शन में भगवान बताया, अर्जुन तुम निष्काम कर्म हो कर में रहकर युद्ध में पार्टिसिपेट करो, युद्ध करो। अभी यहाँ कह रहे हैं तुम कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड रहकर फाइट करो। तो ये व्यक्ति जो है, जो कृष्ण प्रज्ञा में रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो कभी बाह्य कारणों से वजह से, बाह्य कारणों के वजह से विचलित नहीं होता है, डिस्टर्ब्ड नहीं होता है। हम मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल जगत में है, तो मटेरियल जगत में रहने के कारण हम हमेशा 3 तरह का क्लेशों का अनुभव करते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। क्लेश यानी डिस्टर्बेंस, तकलीफ। हर व्यक्ति इन 3 चीजों का तकलीफों को झेलता है। आदि दैविक यानी क्या है? जो नेचुरल कैलेमिटी है, जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है, जो कंट्रोल के बाहर है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, या ड्रॉट कंडीशंस आ गए, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आदमी सफर होता है। आदि दैविक। आदि भौतिक यानी क्या है? दूसरों के वजह से हम तकलीफों को झेलते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, यूक्रेन का बहुत सारा नुकसान कर दिया, सिटी का सिटी ध्वस्त कर दिया बॉम्ब डालकर। दूसरों के वजह से यूक्रेन के लोग सफर हो रहे हैं। हम भी सोसाइटी में रहते, बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहते, आजू बाजू के लोगों के वजह से हमको तकलीफ होता है, हमको तकलीफ झेलना पड़ता है। मैं कल्याण में रहता था, प्रभु जी के सोसाइटी के बिल्डिंग में। मेरे ऊपर वाला सोसाइटी
जैसे मेरे ऊपर वाला फ्लैट वाला जो है उसका बाथरूम लीक हो रहा है, मेरा सीलिंग जो है पूरा पानी टपक रहा है, लेकिन वो बंदा जो है अपना बाथरूम वो ठीक नहीं कर रहा है। वो बोलता है कि तुमको चाहिए तो तुम मेरा बाथरूम खर्चा करके ठीक करा दो, मैं ही नहीं करूंगा। देखिए, मेरा तो कोई गलती है ही नहीं है, दूसरों की वजह से तकलीफ, उसके लिए हजारों रुपए खर्चा किया मैंने। ऐसे बहुत सारे हम दूसरों के वजह से तकलीफों को झेलते हैं। एक आदमी मीरा रोड में एक फ्लैट लिया, नया फ्लैट, और कई भक्तों को बुलाया अपने घर में, भाई नया फ्लैट लिया है आ जाइए करके। तो काफी सारे लोग चले गए, एक ब्रह्मचारी भी चला गया क्लास देने के लिए, और वो ब्रह्मचारी को बोलता है प्रभु जी यहाँ किसी तरह का भी तकलीफ नहीं है, किसी चीज का तकलीफ नहीं है, इधर सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो ब्रह्मचारी सोचने का ऐसे कैसे हो सकता है भैया, किसी न किसी का तकलीफ तो जरूर रहेगा इधर। तो थोड़ा सा मैं सोचने लगा, बाद में बोला हाँ प्रभु जी, यहाँ मच्छर का तकलीफ बहुत है, क्योंकि सोसाइटी के बिल्डिंग के बाजू में बहुत बड़ा नाला है, तो नाले के वजह से, गंदे नाले के वजह से मच्छर बहुत है, तो हो गया ना आदि भौतिक का तकलीफ। और आध्यात्मिक तकलीफ यानी क्या है, हमारा ही मन, हमारा ही शरीर हमको तकलीफ देता है। तो ये तीन तरह का तकलीफ जो है हर एक को रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में है, ये नहीं समझना चाहिए कि उसको ये तकलीफ नहीं होते, ये तकलीफ नहीं आते है करके। आप कृष्ण भक्ति में अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रज्ञा में फिक्स्ड हो रहे हो, इसका मतलब ये आप कभी नहीं समझना चाहिए कि मुझे कभी तकलीफ होने वाला ही नहीं है। बाढ़ का तकलीफ मुझे नहीं आएगा, भूकंप का तकलीफ मुझे नहीं आएगा, भूकंप आ गए तो दूसरों को नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे कभी सोचना नहीं चाहिए। आजू बाजू वाले से मुझे कभी तकलीफ नहीं होगा करके सोचना नहीं चाहिए। मेरा ही मन, मेरा ही शरीर मुझे तकलीफ देगा नहीं देगा करके सोचना नहीं चाहिए। ये तकलीफ तो आएंगे आएंगे, क्योंकि इसीलिए इस मटेरियल वर्ल्ड को दुखालय और अशाश्वत कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में रहता है, तकलीफ आने के बावजूद भी इसका एहसास, इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को, एक एक भक्त था, वो टायर मर्चेंट था, कार टायर, ट्रक टायर वगैरह, उसका भिवंडी में एक गोडाउन था। एक बार उस गोडाउन को आग लग गया, वो बेचारा मंदिर में बैठा है, और उसका सर्वेंट का, असिस्टेंट का फोन आया गोडाउन से, जल्दी आ जाओ गोडाउन को आग लगा है करके। तो उसने कहा मैं तो अभी मंदिर में हूँ, आग लगा हुआ है तो जल रहा है ना, तो जलने तो मैं क्या करूं, मैं आने से, वहां आने से कोई रुकने वाला थोड़ी है। देखिए, दूसरा व्यक्ति रहता तो क्या जाता था, रोते रोते भाग के दौड़ के चला जाता था। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये सोचा नसीब में वो नुकसान होने वाला ही है, चलो हो गया, मैं अभी मंदिर छोड़ के वहां तक भाग के चले जाऊं तो क्या आग कम होने वाला है, जितना जलने वाला है वो जलने का, जल चला जाएगा। तो हमारा जो कृष्ण प्रज्ञा में जो व्यक्ति रहता है, ऐसे क्लेशों का इम्पैक्ट उसके मन में कभी नहीं होता है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन जो है अंदर ढूंढता है, बाहर से सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढता है। जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में है, वो बाहर का सेटिस्फेक्शन को ढूंढता नहीं है, सेटिस्फेक्शन अपने अंदर ढूंढता है। तो इसीलिए मेंटल मटेरियल प्लेन, मटेरियल स्तर जो है ना, इससे काफी सारे ऊपर पहुंच जाता है, पहुंचा हुआ रहता है, इसलिए ऐसे चीजों का एहसास उसको नहीं होता है। कृष्णा
ऐसे व्यक्ति को एक एनालॉजी देते हैं, टॉर्टॉइस का एनालॉजी देते हैं। टॉर्टॉइस क्या करता है, अपना इंद्रिय जो है शरीर के बाहर लेके जाता है और सब सर्वे करता रहता है, एंजॉय करता है। लेकिन जब भी उसको लगता है कि आगे कुछ डेंजर है तो तुरंत अपने सारे इंद्रिय अपने शरीर के अंदर खींच लेता है और सेफ रहता है। तो कृष्ण प्रज्ञा में रहने वाला व्यक्ति भी ऐसे होता है, अपने सारे इंद्रिय जो है वो हमेशा भगवान के सेवा में लगाता है। और जब भी सेवा नहीं रहता है तो अननेसेसरी अपने इंद्रियों को दूसरा विषय में यूज नहीं करता है, इंद्रियों को खींच लेता है, इनएक्टिव रख देता है। तो मेरा फर्स्ट क्लास में मैं आपको एक उदाहरण दिया था, वैदिक फैमिली में जो फैमिली वैदिक कल्चर को अपनाया है, उस फैमिली के जो वरिष्ठ लोग जो होते हैं, एल्डरली लोग, हमेशा अपने घर के स्त्रियों को खाली बैठने के लिए नहीं देते थे। कुछ न कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करते रहो, कुछ भी नहीं तो हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम तो करो, ताकि घर का लेडीज जो है उनका मन हमेशा कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में एंगेज्ड रहे। अगर लेडीज को कोई एंगेजमेंट नहीं है तो क्या होगा, माइंड गलत चीजों के बारे में सोचना चालू करेगा। और अगर माइंड गलत चीजों के बारे में सोचना चालू करेगा, माइंड कंटेमिनेट होगा। माइंड कंटेमिनेट हो गया तो बहुत सारी चीज कंटेमिनेट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, अपना इंद्रिय जितने सारे हमेशा रिलीजियस एक्टिविटीज में एंगेज रखो। आजकल लेडीज के पास कुछ एंगेजमेंट नहीं है, इसीलिए वो लोग मोबाइल लेके टक 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 अलग अलग चीजों को देखते बैठ जाते हैं और माइंड कंटेमिनेट हो जाता है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि कृष्ण भक्ति में जो फिक्स्ड है व्यक्ति, वो अपना इंद्रियों को हमेशा एंगेज रखता है। तो अगर व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है तो वो व्यक्ति अपना इंद्रियों को अलग अलग चीजों में लगाना चालू कर देता है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में नहीं है। तो मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक शब्द यूज किया गया है भगवत गीता में। ये मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन है? ज्ञानी है। ज्ञानी क्योंकि वो भक्त नहीं है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और नॉलेज के वजह से ये सही चीजों को पता करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में सक्सेस नहीं रहता है व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए उसको दबा देता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। काफी सारे लोग हमेशा इस सिचुएशन को फेस करते हैं, वो जाप करने के लिए बैठते हैं तो उनका मन में विचार आ जाते हैं। कभी कभी बहुत गंदे विचार आते हैं, सेक्स विचार आते हैं, एंजॉयमेंट करने का विचार आते हैं, बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। और उस विचार से बचने के लिए क्या करता है, बहुत बार उसको डिजायर को दबा देता है। लेकिन इस इच्छा को दबाने से वो कम नहीं होता है, ज्यादा फोर्स से बाहर आता है। तो इसे कैसे छुटकारा पाने का? बहुत आसान तरीका है। ये डिजायर क्या है? फॉर एग्जाम्पल सेक्स डिजायर, मन में सेक्स के बारे में विचार आते हैं। ये एक एनर्जी है,
ऊर्जा है। भगवान ने हर जीवात्मा के साथ, हर जीवात्मा के पास एक ऊर्जा दिया है। किसके लिए दिया है? ये ऊर्जा 84 लाख योनि में जितने सारे जीवात्मा है ना, सबके पास है ये ऊर्जा। ये ऊर्जा भगवान ने किसके लिए दिया है? बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए दिया है। अलग अलग स्पेसीज में जो भी है उनका बच्चा प्रोड्यूस करने का। हाँ, तो मनुष्य शरीर में भी जो जीवात्मा है उसके पास भी ये ऊर्जा है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सेक्स डिजायर अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज मी ओनली। धर्म के नियमों के अनुसार जो सेक्स यूज किया जाता है वो मैं ही हूं। ये गलत नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन पाप कब बन जाता है? जब हम उस चीज को, बच्चों को पैदा करने का छोड़कर हमारे शरीर का तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो पाप बन जाता है। अभी बहुत सारे प्राणियां एंजॉय करते, क्या उनके हाथ से पाप होता है? नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सेक्स एंजॉय करते हैं केवल बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए, खुद का शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं करते हैं। मनुष्य एक ही आदमी है, प्राणी है, इस सेक्स को अपना इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, बच्चों को प्रोड्यूस करने के लिए छोड़कर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और क्योंकि वो चरम सुख के लिए कर रहा है, तो जैसे भी वो दूसरा अपोजिट सेक्स का शरीर देखता है तो उसका मन में काम वासना आ जाता है। चाहे वो स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो। स्त्री को भी पुरुष का शरीर, अच्छा शरीर देखा तो एंजॉय करने का सोचती है, और पुरुष भी स्त्री का शरीर देखा तो एंजॉय करने का उस मन में विचार आ जाता है। तो इस विचार से छुटकारा कैसे पाने का? हमको ये सोचना चाहिए कि ये शरीर जो है, चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का शरीर हो, भगवान का मटेरियल एनर्जी से बनाया हुआ शरीर है। ये किसी लैबोरेटरी में बनाया हुआ शरीर नहीं है। भगवान का मटेरियल एनर्जी से बनाया हुआ शरीर है। ये भी दैवी शक्ति है, क्योंकि जो एनर्जी भगवान से प्रकट हुआ है, चाहे वो मटेरियल भी क्यों ना हो, फिर भी वो दैवी शक्ति है। दैवी येष गुण में मोह माया दुरत्यया। आध्यात्मिक शक्ति और बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, दोनों शक्ति भगवान के है। इसीलिए दोनों शक्ति दैवी शक्ति है। इसीलिए हमको ये समझने के, अरे ये शरीर हम जो देख रहे हैं ये भगवान का शक्ति से, शक्ति है उसमें। अगर इस शक्ति को हम इंसर्ट करते हैं गलत चीज के लिए यूज करके, तो भगवान का इंसल्ट है। इसीलिए पहली बार जब जब मन में ये विचार आता है तो मन से ही उस शरीर को दंडवत करना चाहिए, ताकि हमारे पास एक एंजॉय करने का ऑब्जेक्ट है करके न सोचते हुए भगवान का एनर्जी है करके उसको सोचकर उसको दंडवत करते हैं, तो तुरंत डाउन हो जाता है वो इच्छा। और बाद में इस एनर्जी को हायर टेस्ट में लगाइए, इस एनर्जी को मेडिटेशन में लगाइए, भगवान का नाम लेने में लगाइए, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। जो सेक्सुअल एनर्जी गलत सेक्स सिंफुल एक्टिविटीज के लिए हम यूज करने का सोच रहे थे, वो एनर्जी जो है भगवान का सेवा में लगाने के लिए यूज हो जाता है। तो इससे वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हायर टेस्ट उत्पन्न होता है उधर। और इस हायर टेस्ट के वजह से सेक्स डिजायर का जो थर्ड क्लास टेस्ट है वो टेस्ट चला जाता है। तो जब जब हमारे मन में ये विचार, गलत विचार आ जाता है, तो तुरंत ये विचार हर एक व्यक्ति को आता है। एक कभी सोचना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़े सन्यासी को भी ये विचार आता है मन में। लेकिन सन्यासी क्या करता है?
जब भी विचार आता है तो विचार को देखकर हंसना चालू करता है सन्यासी। देखो मेरा मन कैसा है, मुझे नीचे गिराने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे सोचकर तुरंत उसने उस एनर्जी को हरे कृष्ण महामंत्र में लगा देता है, भगवान का सेवा में लगा देता है। तो तभी ये मन जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है और हायर टेस्ट उसको उत्पन्न होता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करने का, अनुभव करने का विषय है ना। तो जो व्यक्ति कृष्ण प्रज्ञा में रहता है ना, वो हमेशा ऐसे हायर टेस्ट का एक्सपीरियंस करता रहता है। इसीलिए ये लोअर टेस्ट जो है उसको तुच्छ लगने लगता है और लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। तो भक्ति में सेवा में जो व्यक्ति रहता है उसका वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। उसके इंद्रिय तकलीफ दे रहे करके सोचकर वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो कृष्ण भक्ति में सेवा में लगाकर हमेशा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, दूसरा अध्याय का आखिरी में कई श्लोकों में इसके बारे में है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के सेवा में अपने इंद्रियों को नहीं लगाता है, इवेंचुअली उसका पतन हो जाता है, क्योंकि वो अपना इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर दबाव डालने का प्रयास करता है। तो उसका फॉल डाउन कैसे होता है? पहले जो है ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यायतो विषयान पुंसा यानी जब भी मन में विचार आता है, ये विचार जो है हमेशा अंदर से नहीं आते, बाहर से विचार आते हैं। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं ना, वो बाहर से आते हैं। अंदर जो है एक सेंटर है सिर्फ। जब भी ये विचार बाहर से अंदर आते हैं तो उस सेंटर पे चिकट जाते हैं और आदमी उसके बारे में सोचना चालू करता है। जैसे आदमी सोचता है, उसके सोच के अनुसार उस शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आदमी सोच रहा है उसके अनुसार शरीर में परिवर्तन होते हैं। अगर आप अच्छे चीजों के बारे में सोचते रहोगे हमेशा, उदाहरण के लिए हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहोगे, आपका शरीर कृष्णमय बन जाता है। या आप हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचते रहोगे, आपका शरीर हमेशा उसी चीज के बारे में सोचते सोचते एजिटेटेड रहता है, हमेशा एजिटेटेड रहता है। अगर आप सोचोगे कि मुझे बहुत सुंदर दिखना है, हमेशा ये सोचते रहोगे, तो आपके शरीर में उस सोच के अनुसार परिवर्तन होते हैं और आप हमेशा अपने आप को सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते रहोगे। तो आप जैसे सोचोगे वैसे आप बनोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छा साइंस है। तो जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण प्रज्ञा के बारे में सोचता रहता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में सोचता रहता है, उसके मन में हमेशा इंटरनल पीस, शांति, सुख का अनुभव करता है, क्योंकि ये बहुत प्योर चीज है। लेकिन जो व्यक्ति पैसा कमाने के बारे में सोचता है, नाम कमाने के बारे में सोचता है, सुंदर दिखने के लिए बारे में सोचता है, ये इम्प्योर चीज है। इम्प्योर चीजों के कारण हमेशा आदमी एजिटेटेड रहता है
क्रोधित बनता है अगर वो चीज प्राप्त नहीं हुआ तो जब मन में सेंस ग्रेटिफिकेशन का विचार आते हैं तो आदमी क्या करता है, उसके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, मेडिटेट करता है। और इस मेडिटेशन की वजह से क्या होता है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति बढ़ता है। समझ लीजिए हम एक लड़की के बारे में सोच रहे, उसके साथ एंजॉयमेंट करने का मन में विचार आ गया, तो उस विचार के बारे में हम सोचने लगते हैं, लड़की के बारे में सोचने लगते हैं। बाद में ये मेडिटेशन यहाँ तक चला जाता है, उस लड़के को कैसे प्राप्त करना, अरे उसको एक फोन तो करो यार, देखेंगे 2-4 मिनट बातें तो करेंगे, और बातें करते करते कभी मिलोगे, ये बात हो जाता है। उसके बाद मिलना भी होता है, मिलने के बाद नजदीकियां बढ़ते हैं, एक दूसरे हैंड शेक करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता है। और इसमें कुछ बाधा आ जाता है, सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता है, बाधा आता है तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध, क्रोधत भवति सम्मोह, और क्रोध आता है तो क्या होता है, स्मृति विभ्रम। क्रोध आता है तो हम हमारे होश खो बैठते हैं, सही क्या है गलत क्या है मालूम नहीं पड़ता है, और इस होश खो जाते तो क्या होता है, बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश हो जाता है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अल्टीमेटली उसका इस तरह से फॉल डाउन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि योग में फिक्स्ड है, स्थित प्रज्ञ है, वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म पर रहता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ऐसे बाहर का आनंद को प्राप्त करने के लिए कभी प्रयास नहीं करता है, वो अपना अंदर के आनंद में हमेशा मस्त रहता है। तो कृष्ण प्रज्ञा जो है, ये स्टेट जो है अल्टीमेटली इज द स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस। लोग कहते हैं डिजायरलेस बनो ना, डिजायरलेस, डिजायरलेस यानी क्या है, बिना इच्छा के रहो। आदमी कभी भी इच्छा के बिना नहीं रह सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा योगी क्यों ना हो, बहुत बड़ा सन्यासी क्यों ना हो, बहुत बड़ा भक्त क्यों ना हो, या कर्मी आदमी क्यों ना हो। कर्मी लोगों के पास तो इच्छा तो रहते ही रहते हैं, लेकिन कृष्ण प्रज्ञा में जो रहता है उसके पास भी इच्छा रहते हैं। उसके पास कैसे इच्छा रहते हैं, जो इच्छा हमेशा कृष्ण का सेवा करने का रहता है वो इच्छा लेस, डिजायरलेसनेस होता है। डिजायरलेसनेस यानी खुद का इंद्र तृप्ति के लिए कुछ इच्छा नहीं रखने का, लेकिन भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा रखने का। दैट स्टेट इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ये एक स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस है, क्योंकि इसमें डिवोटी कंसीडर्स कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, और अपने आप को ये समझता है he is meant to be enjoyed by Krishna, so he completely surrenders to Krishna. He says मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, हमें तुम्हारा कुकुर, यानी वो इतना सरेंडर हो जाता है, कृष्णा को कहता है कृष्णा तुमको मारने का है तो मारो, बचाने का है तो बचाओ, मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ, तुमको जो करने का है तुम मालिक हो, तुमको जो करने का है तुम कर सकते हो, इतना सरेंडर हो जाता है। तो इस स्थिति में वो कंप्लीट पीस, शांति का अनुभव करता है। शांति, सब लोग शांति शांति पूछते हैं, लेकिन शांति कहाँ से मिलता है उनको पता नहीं है। शांति का फॉर्मूला भगवान ने दिया है भगवत गीता में। क्या है फॉर्मूला,
भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुरदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये शांति का फॉर्मूला है। शांति कहाँ से मिला है, कैसे मिलेगा? अगर हम ये समझेंगे कि कृष्णा जो है वो रियल भोक्ता है, एंजॉयर है। किसका एंजॉयर? यज्ञ दान तप। हर व्यक्ति को एक तीन चीज करना है, यज्ञ करना है, दान करना है और तपश्चर्या करना है। और इन तीनों चीजों का जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का एंजॉयर कौन है? कृष्णा है, भोक्ता। तो अगर हम इन सारे चीजों को कृष्णा के एंजॉयमेंट के लिए दे देते हैं तो हम सही पीस, शांति का अनुभव करते हैं। अगर जो चीज हम हमारे एंजॉयमेंट के लिए प्राप्त करने के लिए सोचते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारा पीस चला जाता है। भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर सवाल का जवाब इसमें है। केवल जरूरी इतना है इसको अच्छी तरह से समझकर अपना लाइफ में उसको उतारने का, हमारा लाइफ सक्सेसफुल बन जाता है। तो कृष्ण प्रज्ञा में रहकर हम एक्टिविटी करते हैं तो इस शरीर में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत का अनुभव करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अनुभव करते हैं। तो इस अध्याय में, दूसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है चर्चा। इस अध्याय में हम अर्जुन का जो 4 प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स डिफीट कर दिया भगवान ने। एक तो कंपैशन, दूसरा एंजॉयमेंट, और तीसरा सिंफुल एक्टिविटी एंड सेंटलीनेस, सेंटली बिहेवियर। इन चीजों को पूरी तरह से डिफीट करके अर्जुन को बताया, अर्जुन अगर तुम्हारा डर यही है कि युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मुझे पाप लगेगा, तो तुम इस तरह से कर्म किया करो, तुमको कोई पाप छुएगा भी नहीं है। तो इन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से भगवान हम सब लोगों को भी ये बताया है हमारे पर्सनल लाइफ में हमको कर्म कैसे करना चाहिए, ताकि हम कर्म के रिएक्शन से अपने आप को बचा सकें। तो यहाँ हम दूसरा अध्याय का चर्चा समाप्त करते हैं और तीसरा अध्याय कर्मयोग जो है उसका चर्चा अगले शनिवार के दिन चालू करेंगे। तो आज तक हमने जो चर्चा किया है इसके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? थोड़ा समय हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कल तो छुट्टी का दिन है। साक्षात धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी एक प्रश्न है। आपका प्रश्न कुछ है? मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया आज और मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, शंका भी होंगे। तो अगर आपके मन में कोई शंका है, प्रश्न है, तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन आप पूछ लीजिए। साक्षात धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन भी बोलते हैं कि मेरा भी मन जो है वो मतलब मैं कंसंट्रेशन में नहीं रह, मेरे संयम में नहीं रहता है। तो बीइंग इंडिविजुअल अगर हम व्यक्तिगत तौर पे देखें तो जैसे डिजायरलेस का फर्स्ट स्टेप अगर हम गिने तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? आपका प्रश्न क्या है, समझा नहीं। अगर विचारों को हम जैसे संयम में रखना हो, जैसे आपने बोला हाँ, कि भाई हम बैठे हैं, हमारा विचार कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है, तो अब जैसे करेक्ट। विचारों को हम जैसे संयम में करना हो तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हम कैसे शुरू कर सकते हैं? हाँ, अर्जुन भगवान को बताते हैं कि मन ही चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। भगवान मन बहुत चंचल रहता है, उसको स्थिर करना बहुत डिफिकल्ट है। सही है? सही है प्रभु जी, यही प्रश्न है। हाँ, तो भगवान बताते हैं ये बहुत सही है अर्जुन।
क्योंकि मन मटेरियल होने के कारण ये चंचल ही है और चंचल ही रहेगा। तो इसको कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? भगवान बताते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों के माध्यम से हम मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वैराग्य किसके बारे में? भौतिक विषयों के बारे में वैराग्य। हम हमेशा भौतिक विषयों को एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं, तो इसको एंजॉय करने का छोड़ दो, वैराग्य प्राप्त करो इन चीजों के प्रति, और वैराग्य प्राप्त किया, इन चीजों को एंजॉय करने के लिए छोड़ दिया, तो नैसर्गिक रूप से तुम्हारा मन जो है इंद्र तृप्ति से निकलकर भगवान के ऊपर कंसंट्रेट करने में, मेडिटेट करने में सक्षम बन जाएगा। उसके मन में स्ट्रेंथ आ जाएगा। और इससे रोज प्रैक्टिस करते रहो मन को भगवान के ऊपर लगाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन किया और 10 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। रेगुलरिटी इज ए मस्ट। इसीलिए सुबह सुबह उठकर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते, तो उसका मन क्या है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वी आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट आवर माइंड ऑन द साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। जब भी हम हमारे मुंह से कंप्लीट क्लियर उच्चार करते हैं हर शब्द को, और हमारा मन उस शब्दों को सुनता है, कान से हम सुनते हैं, तो इस कान से सुनने के माध्यम से हमारा मन स्टीडी और स्टेबिलिटी आ जाता है। मन में स्टीडीनेस आता है और स्टेबिलिटी भी आ जाता है। इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित रूप से आपका मन लगेगा हरे कृष्ण महामंत्र में, जी प्रभु चंचल जी। नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसका कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब कैसा है, जो क्रोध आता है, हाँ क्रोध तो आता है ही है, लेकिन अभी धीरे धीरे उस पे कंट्रोल भी होना चाहिए, हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल, क्रोध पे कंट्रोल। तो क्रोध जब आता है तो जैसे हम पास में खड़े होते हैं तो भी हम जोर से बातें करते हैं, मतलब हमारा मन दूर हो जाता है और हम पास में रहते हैं। तो उस समय मतलब हरे कृष्णा का जाप करना, क्रोध में अगर कहीं करते हो, अगर जोर से ऐसे निकल गया, तो ये मतलब अच्छा है या नहीं है, मतलब कर सकते हैं ऐसा तो कंट्रोल? कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रोध भी आता है तो उसको भी भगवान के सेवा में लगा सकते हैं हम लोग। क्रोध गलत नहीं है, क्रोध आना बहुत नैसर्गिक है। भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता क्यों बताया? अरे भगवान को, अर्जुन के पास क्रोध नहीं था, क्रोध लगा आने के लिए भगवान ने भगवद गीता बताया। अगर उसके पास क्रोध ही नहीं है, तो क्रोध ही नहीं है तो युद्ध कैसे करेगा? मारेंगे कैसे लोगों को? अगर लोगों के ऊपर प्रहार करने का है तो क्रोध तो चाहिए चाहिए। भगवान भगवद गीता इसीलिए बताया कि अर्जुन के मन में क्रोध आना चाहिए करके। तो क्रोध आना कोई पाप नहीं है, बहुत नैसर्गिक है। लेकिन क्रोध को कहाँ यूज करना है, ये बहुत सोचने की बात है। क्रोध को भी हम भगवान के सेवा में यूज कर सकते। हनुमान को क्रोध आया, उन्होंने रावण का लंका को जला दिया, किसके लिए? भगवान का, राम का सेवा में लगाने के लिए। तो इट इज जस्टिफाइड, इट इज फुल ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। तो क्रोध आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का छोड़ना नहीं है उस पीरियड में भी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि यज्ञ, तपस्या और दान, मतलब ये करते रहना चाहिए। तो किस प्रकार की, मतलब यज्ञ जो समिधा से ये करते हैं वो वाला यज्ञ क्या, मतलब
वो चीज थोड़ा सा मुझे क्लियर हमारे लोगों के लिए यज्ञ यानी हरे कृष्ण महामंत्र को नाम जप, यज्ञ हरे कृष्ण महामंत्र हम जाप करते हैं तो इसका रिजल्ट भी आता है हमको, लेकिन ये रिजल्ट हमको हमारे खुशी के लिए एंजॉय नहीं करने का, यूज नहीं करने का, इसका रिजल्ट को भी भगवान को छोड़ देने का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जाप करने से पहले आप भगवान को बोल दीजिए कि कृष्णा मैं जो जाप कर रहा हूँ आपका प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए डेडिकेट करता हूँ, मैं जाप का समय आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब हम समय को डेडिकेट करते हैं कृष्णा के लिए तो उस समय में दूसरा किसी चीज के बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। अगर किसी का फोन आता है तो फोन नहीं उठाना चाहिए, दूसरा किसी काम आ जाता है तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस समय को भगवान को डेडिकेट कर चुके हैं। हाँ, तो उसका रिजल्ट भी जो है हमको कृष्णा के लिए, जैसे मैंने मेरा उदाहरण दिया आज आपको, क्लास देने चालू करने से पहले मैंने कृष्णा को बोला, जगन्नाथ को बोला, जगन्नाथ आई एम डेडिकेटिंग दिस एक्टिविटी टू यू। क्लास होने के खत्म होने के बाद मैं जो भी बोला है क्लास में आपको सरेंडर कर दूंगा, तो मैं तो पूरी तरह से मुक्त रह गया। भगवान को एक्टिविटी डेडिकेट किया, रिजल्ट भी भगवान को दे दिया, टन टन गोपाल, मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसका कुछ रिएक्शन मेरे पास नहीं आने वाला है। अगर मैं क्लास में गलती से किसी को गाली भी दिया होगा तो वो भगवान ले लेगा, उसका रिएक्शन मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो हम यदि करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, डेडिकेट दैट एक्टिविटी टू कृष्णा एंड चैंट हरे कृष्णा, तो जाप करने में कोई अपराध होते हैं ना, वो अपराध भगवान ले लेते हैं, आपके ऊपर नहीं आता है अपराध का रिजल्ट। हाँ, तो इस तरह से दान भी करना, दान करने का जो है हम केवल भगवान के सेवा के लिए ही दान करना चाहिए। हाँ, अपना नाम कमाने के लिए दान वगैरह नहीं करना चाहिए। और तपश्चर्या, जैसे हम रोज सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं, ये भी एक तपश्चर्या है। मन भागते जाता है, फिर भी उस मन को खींच के हरे कृष्ण महामंत्र का साउंड वाइब्रेशन के ऊपर लगाते, दिस इज ऑल्सो ऑस्टेरिटी, दिस इज द रियल ऑस्टेरिटी। तो ये सारे ऑस्टेरिटी जो है हम भगवान के खुशी के लिए करना है। ओके? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मतलब वो क्लियर नहीं कि वो संविधा का करना है, क्या करना है, तो नाम, ये तो नाम यज्ञ हमको करना है, लेकिन वो पूरा वो ये तपस्या क्या है कि अलग से कुछ तपस्या करना है, तो ये थैंक यू सो मच प्रभु जी, तो क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसका कोई प्रश्न है? रक्षक प्रभु जी, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु, प्रश्न नहीं प्रभु, बट आज आपने जो 2 पॉइंट बताए वो बहुत ही हम लोगों ने नोट कर लिया, हमको बहुत अच्छे लगे। एक तो पहला कि 4 नियम का पालन करने से पाप आगे स्टॉप हो जाता है, पाप क्रिया, और 16 माला करने से जो पिछला पाप है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो किचन में हम लोगों ने माता जी ने और इवन प्रभु जी ने भी लिख के रखना चाहिए कि ये भोग में सिर्फ कृष्ण के लिए बना रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट थे। ओनली फॉर कृष्णा, कृष्णा अलोन एंड कृष्णा ऑलवेज, ये 3 चीज। यानी आप जब भी कृष्ण किचन में चले जाते उसको देखते हो तो आप हमेशा उसी के लिए बनाओगे, अपने लिए कभी नहीं बनाओगे। भले किचन में जाकर अपने लिए बनाने के लिए सोचकर किचन में नहीं गए होंगे, लेकिन जब ये 3 चीज उनको देखते हो ना लिखा हुआ किचन दीवार में, तो आप हमेशा कृष्णा के लिए बनाओगे। So थैंक यू प्रभु। shall we end our class? Thank you very much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जय। आप में से किसी को भी